हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग क्रिसमस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। मैं भी कर रहा था। सो इसी के बीच मैं एक पार्टी में गया जहाँ पर मुझे ये गाना सुनाई दिया, आओ सिखाएं तुम्हें सेंटा का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। एनी गेसेस आज का टॉपिक क्या होने वाला है? बोलो बोलो। अरे भैया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटा क्लॉज। ये गाना सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अरे सेंटा क्लॉज कहाँ से आया? क्या ये कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, या फिर रियल में कोई सेंटा क्लॉज है, या फिर इस बच्चों के लिए सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिससे बच्चे एक्साइटेड रहे या बच्चों को गुड लर्निंग्स गुड टीचिंग्स दी जा सके। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ एक शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टोरी सेंटा क्लॉज के बारे में। कैसा सेंटा क्लॉज का हुआ एवोल्यूशन, कैसा सेंटा जो आज हम क्रिसमस के साथ कनेक्ट करते हैं, क्रिसमस का मेन अट्रैक्शन है, बच्चों का एक्साइटमेंट है, how Santa came to our lives. So this is Mighty Explorer and you are watching the Mightypedia. सेंटा की स्टोरी शुरू होती है 4th सेंचुरी के अंदर, जब एक क्रिश्चियन सेंट थे जिनका नाम था सेंट निकोलस, और उनके साथ ही एक ट्रेडिशन शुरू हुआ। बेसिकली सेंट निकोलस जो थे ना, बच्चों को बड़ा पसंद करते थे। वैसे बच्चे तो सबको ही पसंद है अपार्ट फ्रॉम सम इरिटेटिंग किड्स। तो वो बच्चों को बड़ा पसंद करते थे और वो बच्चों को सीक्रेट गिफ्ट्स दिया करते थे। और जैसे लोग दान में उनके लिए शूज वगैरह छोड़ जाते थे, शूज कौन दे रहा है दान में? हैं? बाबा और संतों को जूते कौन दान दे के जा रहा है? मतलब एक बार वो देख लिया जाएगा भैया, जो ढोंगी और ऐसे बाबा होते हैं उनको तो जूते पड़ने चाहिए, और सेंट निकोलस को शूज दान में दे रहे हैं। हाँ, तो जो शूज उनको दे जाते थे दान में, उनके अंदर वो कॉइन्स रख दिया करते थे बच्चों के लिए। और ऐसे ही इसके साथ एक ट्रेडिशन शुरू हो गया। बेसिकली एवरी ईयर December 6 को सेलिब्रेट किया जाता है सेंट निकोलस डे, जो सेलिब्रेट किया जाता था सेंट निकोलस के लिए। बट 16th सेंचुरी में आते आते ये प्रैक्टिस खत्म हो गई पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट हॉलैंड, जहाँ पर इसको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है सिंटरक्लास के नाम से। फिर 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि अमेरिकन ईस्ट कोस्ट पर डच पीपल आके रहने लगे और उनके साथ आया उनका ट्रेडिशन सिंटरक्लास का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उस टाइम का न्यूयॉर्क शहर, जैसे न्यू एम्स्टर्डम कहा जाता था, वो लोग भी इन्फ्लुएंस हुए इस ट्रेडिशन से और उन्होंने कहा भैया हम भी तुम्हारे साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, हम भी सिंटरक्लास वाला ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। तो उन्होंने भी शुरू कर दिया ये चीज़। उसके बाद एक आर्टिस्ट हुआ करते थे अलेक्जेंडर एंडरसन, जिन्होंने सेंट निकोलस की एक फोटो बनाई थी, और वो फोटो बनाई थी उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी के डिनर पर सारे गेस्ट्स को गिफ्ट करने के लिए। तो उन्होंने उसके अंदर जो सेंट निकोलस को प्रोजेक्ट किया था वो एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन दिखाया था, और ऐसा व्यक्ति दिखाया था जो बच्चों को बहुत पसंद करते हैं और बच्चों को चिमनी के पास लटके हुए या रखे हुए स्टॉकिंग्स, बेसिकली विदेशी घरों में होती है, हमारे यहाँ तो चिमनी ही नहीं है, इसलिए सेंटा कभी आए ही नहीं है। मतलब हमने तो क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन फॉल्ट ही ये डाल दिया हम लोगों ने कि साला घर में चिमनी ही नहीं बनाए हैं हम। और बचपन से हम सोचते रहे गधों की तरह, सेंटा आ नहीं रहा, सेंटा आ नहीं रहा। अरे सेंटा आता ही चिमनी से है, हम तो चिमनी ही नहीं बनाए यार घर के अंदर। बिगेस्ट मिस्टेक हमारा तो हो गया है। ऊपर से मोजा कहाँ लटकाए जब चिमनी ही नहीं है, और मोजा लटकाए तो लटकाए, साला मोजा में छेद इतना है ना कि गिफ्ट डालो कम निकाल ज्यादा देता है वो बाहर। आज तक मोजा फटे छेद का पहन रहे हैं। अंडरवेयर वाला जो छेद होता है ना, वो एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। कोई चड्डी में तुम्हारे गिफ्ट भी नहीं देता है वे, ये तो सेंटा क्लॉज ही है, मोजे में गिफ्ट देके जाते हैं, और वो मोजे भी तुम फटे छेद के पहन रहे हो। जैसे तुम तो नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया आपका तो पूरा का पूरा ही। तो 1822 के अंदर एक पोएट थे क्लेमेंट मूर, उन्होंने एक पोएम लिखी है अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलरली उस पोएम का नाम है द नाइट बिफोर क्रिसमस। उसके अंदर उन्होंने सेंटा क्लॉज को पोर्ट्रे किया था, एक जॉलीफुल पर्सन जो एक स्लेज के ऊपर राइड करते हुए आते हैं। और उसके बाद 1862 के अंदर एक कार्टूनिस्ट थे, सिविल वॉर कार्टूनिस्ट थे थॉमस नेस्ट, जिन्होंने सेंटा क्लॉज को ड्रॉ किया था। और पहली बार सेंटा क्लॉज को ड्रॉ किया गया था, जिनका फिगर जो बना था वो थे, ही वॉज अ फैट पर्सन विद बियर्ड।
तो उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया था उसको, और नेक्स्ट 30 इयर्स तक जो थे वो इस इमेज को ड्रॉ करते रहे कंटिन्यूसली, और इसका रिजल्ट ये आया कि सेंटा क्लॉज का जो कोट का कलर था वो टैन से हो गया था ट्रेडिशनल रेड जो आज के टाइम में हम देखते हैं। और उसके बाद 1931 के अंदर एक इलस्ट्रेटर थे जिन्होंने सेंटा क्लॉज के को ड्रॉ किया था एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कोको कोला के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने क्लेमेंट मूर से इंस्पायर्ड होते हुए सेंटा क्लॉज को बनाया था। और सेंटा क्लॉज को उन्होंने बनाया था फ्रेंडली, जॉयफुल, काम एंड किड्स फ्रेंडली, एक मोटा जॉलीफुल पर्सन जो स्लेज को राइड करता है। और नेक्स्ट 35 इयर्स तक वो इस कैंपेन के लिए और अदर पर्पसेस के लिए सेंटा क्लॉज को ड्रॉ करते रहे, और उसकी वजह से हमें मिलते हैं हमारे आज के ट्रेडिशनल सेंटा क्लॉज फिगर, जो कि हम जनरली देखते हैं, जो कि जॉयफुल है, थोड़ा हेल्दी पर्सन है, ही इज राइडिंग ऑन अ स्लेज, ही हैज अ वाइट बियर्ड, और हो सेंटा क्लॉज है। लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और मुझे लिख भेजिए कि आपने क्रिसमस पर सेंटा से क्या मांगा है। प्लीज डू राइट इन कमेंट्स, और क्या आपकी विश पूरी हुई, और कहीं आपके घर में भी तो फटे हुए मोजे नहीं है मेरी तरह, तो सिलवा लीजिए और नेक्स्ट क्रिसमस पर तैयार रहिए सेंटा से गिफ्ट्स लेने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।